बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सियावियन ने जियन को बचा लिया था और खुद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अचानक उसने अपनी बॉडी का सारा ऑरा विड्रॉ कर लिया। उसके दोनों हाथ लाइटनिंग स्पीड से काउंटलेस स्ट्रेंथ सील्स बनाने लगे। उसी समय उसकी बॉडी के अंदर मौजूद लिटिल ली ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी स्मॉल बॉडी ऊपर उठ के सियावियन के फोरहेड के सामने रुक गई और शॉकिंग बात, लिटिल ली भी वही हैंड सील्स बनाने लगा जो सियावियन बना रहा था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कोल्ड लाफ करते हुए बोला, सियावियन, तुम्हारी स्ट्रेंथ से मुझे डिफीट करना सिर्फ विशफुल थिंकिंग है। उसने सियावियन को कोई मौका नहीं दिया। उसके जिजांटिक स्वॉर्ड वायलेंटली विंड के साथ सीधे सियावियन के हेड पे गिरी, लेकिन तभी सियावियन और लिटिल ली के हैंड सील्स एक साथ रुक गए। उसकी आंखों के अंदर टाइनी फायर लोटस क्रेजिली स्पिन करने लगे। फिर एक मॉन्स्ट्रस एक्सटर्मिनेशन ओरा उसकी बॉडी से स्टॉर्म की तरह एक्सप्लोड हुआ। मैन एंड फ्लेम मर्जर एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी। उस एक्सटर्मिनेशन जैसे ओरा के सियावियन की बॉडी से फैलते ही उसका पूरा शरीर फ्लेम में जल उठा। पिंक फ्लेम्स उसकी बॉडी के हर हिस्से को ढक चुकी थी। उसकी स्किन, मसल्स, बोन्स, यहाँ तक कि उसकी हर सेल भी उस पिंक फ्लेम से भर गई थी। पिंक फ्लेम्स पागलों की तरह जल रही थी। जैसे जैसे फ्लेम्स फैल रही थी, सियावियन का शरीर क्रिस्टल क्लियर होता जा रहा था। यहाँ तक कि उन फ्लेम्स के बीच से उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी दिखाई देने लगे और उन ऑर्गन्स पे इस समय एक पिंक क्रिस्टल लेयर जमी हुई थी। उसकी पीठ पे मौजूद ग्रीन रेड विंग्स भी धीरे धीरे बदलने लगे। आखिर में वो एक विशाल पिंक विंग्स की जोड़ी में बदल गए। दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था मानो वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से बने हो, बेहद मिस्टीरियस और डिवाइन। एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी हेवनली फ्लेम की पावर को शरीर के साथ मर्ज करके उसकी एनर्जी को लिमिट तक अनलीश करने की एक टेक्निक थी, लेकिन इसे यूज करने के लिए हेवनली फ्लेम पे ऑलमोस्ट परफेक्ट कंट्रोल चाहिए था, क्योंकि हेवनली फ्लेम्स बहुत ज्यादा वायलेंट होती थी। भले ही उन्हें रिफाइन कर लिया जाए, लेकिन इंसान का शरीर अंदर से फिर भी बेहद फ्रेगाइल होता है। कोई भी आसानी से हेवनली फ्लेम से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर करने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि सियावियन भी नहीं। लेकिन लिटिल यी के आने के बाद ये हिडन डेंजर पूरी तरह खत्म हो गया था। लिटिल यी और सियावियन मेंटली कनेक्टेड थे, दोनों प्रैक्टिकली एक ही थे। लिटिल यी हेवनली फ्लेम की स्पिरिट था। पूरी दुनिया में हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था और एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी की हार्श कंडीशंस वही पूरी कर सकता था। डेमोनिक फ्लेम रैम से बाहर आने के बाद ये पहली बार था जब सियावियन इस स्किल का यूज कर रहा था, लेकिन उसे एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी की पावर पे पूरा भरोसा था। एक तरह से देखा जाए तो ये टेक्निक खुद को एक मूविंग एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस में बदलने जैसी थी। उसके हर अटैक में अब फायर लोटस जैसी टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर थी। हालांकि इसकी एक कमजोरी भी थी। इस टेक्निक को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड डोजी बेहद टेरिफाइंग अमाउंट में कंज्यूम होती थी। सियावियन की करंट स्ट्रेंथ के बावजूद वो इसे शायद 1 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकता था। 1 मिनट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन रियल एक्सपर्ट्स की फाइट में यही 1 मिनट विक्ट्री और डिफीट डिसाइड कर सकता था। फॉर्मेशन के अंदर से अचानक फैले उस एक्सटर्मिनेशन ओरा को बाहर मौजूद एंसेंट ड्रैगन ट्राइब्स के काउंटलेस मेंबर्स ने महसूस किया। तुरंत काउंटलेस सॉफ्ट गेजेस सियावियन की ओर मुड़ गई। क्या टेरिफाइंग हो रहा है। सिर्फ 3 साल से भी कम टाइम में उसकी स्ट्रेंथ इस लेवल तक पहुंच गई। एल्डर जूली ने एनवी से भरे चेहरे के साथ सियावियन को देखा। जब वो पहली बार सियावियन से मिला था तब उसकी स्ट्रेंथ सियावियन से थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अब सियावियन उसे बहुत पीछे छोड़ चुका था। लगता है हमारा एंसेंट वाइट ड्रैगन ट्राइब बच जाएगा। बाकी एल्डर्स के चेहरों पे भी खुशी फैल गई। पहले उन्हें लगा था कि चाहे सियावियन आ भी जाए फिर भी क्रेजी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को रोकना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन अब सियावियन ने उनमें उम्मीद जगा दी थी। सबके सामने खड़ी जियन भी सामने का सीन देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। सियावियन से इरप्ट हुए उस ओरा ने उसके दिल को रिएश्योरेंस दी। सिर्फ मिस्टीरियस दिखने का नाटक कर रहा है, आज कोई भी तुम्हारा फेट नहीं बदल सकता। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अपनी स्कारलेट आइज को नैरो किया और सियावियन के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए कोल्ड लाफ छोड़ी। हालांकि उसके वर्ड्स एरोगेंट थे, लेकिन उसके दिल में सावधानी कई गुना बढ़ चुकी थी। करंट सियावियन उसे डेंजर फील करा रहा था। अगर उसने थोड़ी सी भी केयरलेसनेस दिखाई तो कीमत बेहद मिजरेबल होगी। उसके ब्लड कलर्ड हैंड ने तेजी से सील्स बनाई और वो दहाड़ा। ब्लड ड्रैगन
डेवर द स्काई। उसके दहाड़ के साथ ही विशाल ब्लड फॉर्मेशन वायलेंटली चर्न करने लगा। एंडलेस ब्लडी डोची नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के ऊपर आसमान में गैदर होने लगी। धीरे धीरे वो एक सैवेज ब्लड ड्रैगन में बदल गई, इतनी विशाल की पूरा ड्रैगन आइलैंड भी उसके सामने छोटा सा लग रहा था। उस ड्रैगन से वायलेंट और मर्डरस ऑरा से भरी आवाज गूंज उठी। ड्रैगन आइलैंड के अंदर काउंटलेस एंशिएंट ड्रैगन्स की बॉडी एक्सप्लोड होने लगी। वो ब्लड फॉग में बदल गई, जिसे ब्लड ड्रैगन एब्जॉर्ब कर रहा था। हर एब्जॉर्ब के साथ उसकी बॉडी और ज्यादा क्रिम्सन रेड होती जा रही थी। दूसरी ओर काइलिन तेजी से एंशिएंट ड्रैगन ट्रैप के मेंबर्स को फॉर्मेशन से बाहर फेंक रही थी। हालांकि उसकी स्पीड बहुत तेज थी, फिर भी कई लोग ब्लडी मिस्ट में एक्सप्लोड हो रहे थे। उसने हल्का सा हाथ वेव किया, तुरंत 10 7 कलर्ड लाइट्स इरप्ट हुई और लोगों को रेस्क्यू करने की उसकी स्पीड कई गुना बढ़ गई। ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डेमन फॉर्मेशन को हमारे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की अल्टीमेट स्किल कहा जा सकता है, और वो ट्रेस इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। कितना पुलिस सोचते थे। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के चेहरे की मैडनेस और ज्यादा डेंस हो गई। उसने स्काई में मौजूद ह्यूज ब्लड ड्रैगन को देखा, फिर थोड़ी दूरी पर खड़े सेवन की ओर ग्लांस किया। अगले ही पल उसका शरीर ब्लड ग्लो में बदल गया और सीधे ब्लड ड्रैगन की ह्यूज माउथ में घुस गया। उसके ड्रैगन में मर्ज होते ही ब्लड ड्रैगन के पूरे शरीर की लस्टर उसके ऊपर गैदर होने लगी। उसके शरीर के चारों ओर डिम ब्लड लाइट लिंगर करने लगी। उसके ह्यूज ड्रैगन स्केल्स चिलिंग लाइट छोड़ रहे थे, जैसे वो सच में जिंदा हो। ब्लड ड्रैगन की ह्यूज आईज एंडलेस ब्लडी ऑरा से भरी थी। वो आईसी और मर्सीलेस तरीके से सेवन को घूर रही थी। उसकी लार्ज बॉडी ट्रम्बल हुई और उसने अपना फेरोसियस माउथ खोल दिया। तुरंत 10,000 फीट बड़ा ब्लड ग्लो फ्यूरियस ड्रैगन की तरह सेवन की ओर ब्लास्ट हुआ। सावधान! ब्लड लाइट शूट होते ही जियन ने लाउडली वार्न किया। वो क्लियरली महसूस कर सकती थी कि उस ब्लड लाइट में टेरिफाइंग फोर्स भरी हुई थी। अगर कोई उसे हिट हो जाए तो इवन 5 स्टार डो सैंग भी सीरियसली इंजर्ड हो जाएगा। सेव्यान, क्योंकि तुम खुद मेरे सामने आए हो तो मैं तुम्हारी जान ले ही लूंगा। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की प्राउड रोर पूरे एम्प्टी रैल्म में गूंज उठी। वो ब्लड लाइट को वॉइड को चीरते हुए आगे बढ़ते देख रहा था। सेवन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी दोनों ब्लैक आईज क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थीं, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर फायर लोटस टेरिफाइंग तरीके से रोटेट कर रहा था। क्या पावर है! सेवन ने नीचे देख के अपनी करंट स्थिति ऑब्जर्व की। उसके पिंक ग्लास लाइक फेस पे इंटॉक्सिकेटेड एक्सप्रेशन उभर आया। इस समय वो खुद प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बन चुका था। अगर उसके पास सफिशिएंट डोजी हो तो सेव्यान प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की पूरी डिस्ट्रक्टिव पावर अनलीज कर सकता था। सिर्फ हाथ उठा के वो माउंटेन्स जला सकता था और सीज बॉयल कर सकता था। इस हेवनली फ्लेम की पावर की कोई लिमिट नहीं थी। मैन और फ्लेम पूरी तरह एक हो चुके थे। पूरे डोची कॉन्टिनेंट में ये लेवल हासिल करने वाला शायद सिर्फ सेव्यान ही था। एक हॉट ओरा धीरे धीरे उसके माउथ से बाहर निकला। उसने सिर उठाया और रैपिडली करीब आती ब्लड लाइट को देखा। उसके लिप्स हल्के से कर्ल हुए, लेकिन उसने कोई डिफेंस प्रिपेयर नहीं किया। उसकी बैक पे मौजूद फायर विंग्स हल्के से फ्लैप हुए। अगले पल वो फायर मेटेओराइट बन के काउंटलेस सोक्ड गेजेस के सामने ब्लड लाइट से हेड ऑन टकरा गया। कोलिजन के उसी पल सबकी आंखें सिकुड़ गई। वो टेरिफाइंग ब्लडी एनर्जी से भरी ब्लड लाइट जो आसानी से 5 स्टार डोज सैंग को रिपीट कर सकती थी, सेवन को टच करते ही रैपिडली डिम होने लगी। सबने शौक से देखा। वॉइड को चीरती हुई वो ब्लड लाइट इनक्रेडिबल स्पीड से कमजोर होने लगी। इतना ही नहीं, उसका शेप भी डिफॉर्म होने लगा। उसी समय मीटियोराइट जैसी फायर फिगर लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ती रही। ब्लड लाइट कांटेक्ट होते ही कोलैप्स हो गई और सबसे शॉकिंग बात, उसे स्लाइटेस्ट रेजिस्टेंस तक नहीं मिला। ब्लड ड्रैगन डिसबिलीफ से भरी आंखों से देख रहा था। उसकी ब्लड लाइट पूरी तरह इल्यूजनरी होके कोलैप्स हो गई, लेकिन सेवन का फायर फिगर फॉलिंग स्टार की तरह उसकी ओर बढ़ता रहा। ये किंग नहीं हारेगा। सेवन के वॉयलेंट चार्ज को देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखों में क्रेजीनेस एक्सप्लोड हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अगर वो हार गया तो उसके पास कमबैक का कोई मौका नहीं होगा। ब्लड ड्रैगन के जिजांटिक बॉडी से ग्लेयरिंग ब्लड लाइट वॉयलेंटली इरप्ट हुई। वो उसके फेरोसियस माउथ के अंदर सोकिंग स्पीड से गैदर होने लगी। आखिर में वो एक डार्क 5 फीट बड़े ब्लड बेड में कंडेंस हो गई। उस बेड के सरफेस पे ब्लड वेसल्स जैसी लाइंस थी। एक ब्लडी स्मेल पूरे एम्प्टी रैल में फैल गई।
ब्लड बैड के अपीयर होते ही नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखों की मैडनेस और बढ़ गई। उसने रूथलेस तरीके से बैड को सेवन की ओर शूट कर दिया और बैड के निकलते ही ब्लड ड्रैगन की बॉडी क्रम्बल होने लगी, मानो उसकी सारी एनर्जी उसी बैड के साथ चली गई हो। ड्रैगन सोल बैड इस बास्टर्ड ने ट्राइब मेंबर्स के सोल तक को नहीं छोड़ा। ब्लड फॉर्मेशन के बाहर मौजूद एंसेंट वेट ड्रैगन्स की आंखें इंस्टेंटली ब्लड रेड हो गईं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने सिर्फ ट्राइब मेंबर्स का फ्लैश ही नहीं बल्कि उनकी सोल्स तक एब्जॉर्ब कर ली थी। जियान की डेलिकेट बॉडी हल्का सा कांप उठी, उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट बेहद डांस हो गया। लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को किसी की फ्यूरी की परवाह नहीं थी। उसकी स्कारलेट आइज लगातार सामने चार्ज करते सेवन पे टिकी थी और अगले ही पल सेवन सीधे उस ब्लड बैड से टकरा गया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के चेहरे पर तुरंत क्रूवल सैवेज स्माइल फैल गई। सेवन, जाके मर जाओ। ब्लड बैड खाली स्पेस को चीरता हुआ सीटी जैसी आवाज के साथ आगे बढ़ा। आखिरकार काउंटलेस निगाहों के सामने वो सीधे सेवन से टकरा गया। उस पल सबके दिल अचानक कस गए। कोई भी इस किंग को रोक नहीं सकता। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की स्कारलेट आइज कोलिजन पॉइंट पर जमी हुई थी। उसके माउथ से वाइल्ड लाफ्टर निकली, लेकिन वो लाफ्टर शुरू होते ही अचानक रुक गई, मानो किसी डक का थ्रोट तोड़ दिया गया हो। सेवन के चेहरे पे काम एक्सप्रेशन था। सोक्ड नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अपनी आंखों से देखा। सेवन की पाम से एक सर्कुलर लाइफ लाइक पिंक फायर वेव फैल रही थी। उस फायर वेव के सेंटर में वही ब्लड बैड था जिसमें एंडलेस ब्लडी ओरा भरा हुआ था। लेकिन इस समय ब्लड बैड के अंदर मौजूद ब्लडी ओरा टेरिफाइंग स्पीड से पेल हो रहा था। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से प्यूरिफाई कर रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? आखिर ये कौन सी हेवनली फ्लेम है? नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुरंत दहाड़ उठा। उसने देखा कि ब्लड बैड धीरे धीरे सेवन के पाम के ऊपर रोटेट कर रहा था, लेकिन वो एक्सप्लोड नहीं हुआ था। और जिस पल ब्लड बैड सेवन के हाथों में पहुंचा, उसी पल नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने महसूस कर लिया कि उसका कनेक्शन पूरी तरह कट हो चुका है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हर चीज को प्यूरिफाई कर सकती है, यहाँ तक कि सोल्स को भी। सेवन का पिंक क्रिस्टल लाइक हैंड धीरे धीरे ऊपर उठा। एक पिंक फ्लेम उसके हाथ से निकली और ब्लड बैड को सराउंड कर लिया। ब्लड बैड के अंदर मौजूद ब्लडी ओरा रैपिडली प्यूरिफाई होने लगा। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, ये ब्रैड सच में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रोसेस करता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें अचानक सिकुड़ गई। हालांकि उसके दिल में एक्सट्रीम फ्यूरी भरी हुई थी, लेकिन उसके अंदर से एक चिल भी उठ रही थी। भले ही एंसेंट वेट ड्रैगन ट्राइब कई सालों से सेंट्रल प्लेन्स नहीं गया था, लेकिन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की टेरिफाइंग रेपुटेशन से वो अच्छी तरह फैमिलियर थे। सेवन ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के शौक को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसके हाथ में फ्लेम डांस कर रही थी, जबकि उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। तुरंत एक पेल पिंक लाइट बॉल दिखाई दी, जिसका साइज इंसान के सिर जितना था। ये वही ब्लड बॉल थी, लेकिन उसके अंदर का ब्लडी ऑरा पूरी तरह प्यूरिफाई हो चुका था और सेवन क्लियरली उन लिंगरिंग सोल्स को महसूस कर सकता था। वो उन एंसेंट ड्रैगन ट्राइब मेंबर्स की सोल्स थी जिन्हें नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने डेवर कर लिया था। इसके अंदर के लोग मुझसे कह रहे हैं कि इसे तुम्हें वापस लौटा दूं। सेवन ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ओर देख के हल्की स्माइल दी। उसने फिंगर फ्लिक की। तुरंत वो पिंक बैड सूट होके बाहर निकला और इस बार उसका टारगेट था नॉर्दर्न ड्रैगन किंग। बास्टर्ड! अपने ऊपर टारगेट होते उस बैट को देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के चेहरे पे शोक फैल गया। वो तुरंत पीछे मुड़ा और बिना कुछ बोले रिट्रीट करने लगा। वो अच्छी तरह जानता था कि ड्रैगन बैट के अंदर की एनर्जी कितनी टेरिफाइंग थी। अगर वो उससे हिट हो गया तो इस बात सच में खत्म हो जाएगा। हालांकि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बहुत तेजी से पीछे हटा, लेकिन पिंक बैड उससे भी ज्यादा तेज था। बैड के ऊपर काउंटलेस ह्यूमन फेसेस सरफेस होने लगे। वो सभी गुस्से से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को घूर रहे थे। एक लाइट फ्लैश हुई और बैड लाइटनिंग स्पीड से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ओर बढ़ा। काउंटलेस सोक्ड गेजेस के सामने वो सीधे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तक पहुंच गया और उसकी स्टन्ड श्रंकन आइज के सामने एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोजन पॉइंट से टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म वायलेंटली स्वीप होने लगा। वेव आफ्टर वेव एनर्जी स्टॉर्म नीचे ड्रैगन आइलैंड में फैली ब्लडी डोची को बिखेरती चली गई। आधी ब्लड डोची उसी एक्सप्लोजन में स्कैटर हो गई। क्या वो जीत गया? एंसेंट वेट ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स शौक से अपने मुंह खोले उस टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म को देख रहे थे। वो एक दूसरे को देखने लगे। कुछ मोमेंट्स बाद उनकी आंखों में वाइल्ड जॉय इरप्ट हो गया।
थंडर जैसी चीयर्स पूरे स्काई में गूंज उठी। मिस्टर सियाबियान ट्रोली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो ड्रैगन सोल बैट के अंदर की ब्लडी डोची तक को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स कॉमिटी से बच जाने की खुशी में जॉयफुल एक्सप्रेशंस रिवील कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हेवंस उनके ट्राइब को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे। ड्रैगन एम्प्रेस का ये फ्रेंड वास्तव में हमारे एंसेंट वेड ड्रैगन ट्राइब के लिए ब्लेसिंग है। मिस्टर सियाबियान ने बार बार हमारे ट्राइब को रेस्क्यू किया है। हम कभी भी इस ग्रेट फेवर को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एल्डर जूली ने अपनी ब्रेथ सहलाई। उसके बाद उसने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और बाकी लोगों की ओर ग्लांस किया। मिस्टर सियाबियान ने वास्तव में हमारे एंसेंट वेड ड्रैगन ट्राइब पे ग्रेट फेवर किया है। फर्स्ट एल्डर थोड़ी देर हेजिटेट किया, फिर एल्डर जूली की आंखें नोटिस करने के बाद उसने सिर हिलाया। वो लो वॉइस में बोला, मैं आपका मतलब समझता हूँ। जब हमारा एंसेंट वेड ड्रैगन ट्राइब रीयूनाइट हो जाएगा तब हमारा ट्राइब स्काई मैंसन अलायंस के साथ अलायंस बनाएगा। ये सुन के एल्डर जूली सिर्फ मुस्कुराया और सिर हिला दिया। 2 साल पहले जीएन ने स्काई मैंसन अलायंस के साथ अलायंस बनाने की बात की थी, लेकिन उस समय कई अलग अलग ओपिनियंस सामने आए थे, इसलिए कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया था। लेकिन अब सियाबियान ने एक बार फिर उन्हें रेस्क्यू किया था। इतने बड़े फेवर के बाद अब कोई भी अपोज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एल्डर जूली और फर्स्ट एल्डर की बातचीत सुन के जीएन ने रिलीफ की सांस ली। ये जिद्दी ओल्ड फेलोज आखिरकार अपनी ओल्ड प्राइड छोड़ के अलायंस के लिए एग्री हो गए थे और ये अलायंस दोनों साइड्स के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होने वाली थी। एक्सप्लोजन से बनी एनर्जी स्टॉर्म कुछ टाइम तक रेज करती रही। सबके फेस खुशी से भरे हुए थे। कुछ देर बाद स्टॉर्म धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा और उसके डिसिपेट होते ही सबके सामने एक अनयूजुअली मिजरेबल फिगर दिखाई दिया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अभी भी जिंदा है। कई लोग शोक में पड़ गए जब उन्होंने देखा कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अभी भी बेयरली जिंदा था। हालांकि उसकी हालत अब बेहद मिजरेबल थी और उसका ऑरा भी बहुत स्लैगिश हो चुका था, फिर भी वो एक सांस के सहारे जिंदा था। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल्स ऑफ द हेमर्स के एपिसोड 202 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।